ये किताब है, बहुत सारी चीजें हैं, गौर से सुनिएगा। भागवत गीता भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं, आप जब मालदा पहुंचोगे वो मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा। लोगों वो कैसा है? कहा कि इस मालिक, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, दुनिया चलाने वाला मालिक अगर कोई है, तो वो मालिक, ऊंचा बोलो वो मालिक, और झूम कर बोलो वो मालिक, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। लोगों इस जग का गुरु भी एक है, और वो गुरु कोई और नहीं है। वो गुरु कैसे होंगे? हमने जब पहचान ढूंढना शुरू किया है, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद है। इस किताब के पेज नंबर को भी आप खोलेंगे 235 पर लिखा हुआ है, ये किताब भी है। कहा लोगों इसमें भी मैंने देश दिया है। कहा वो प्यारे नबी कैसे होंगे? हमने कहा महाराज कैसे होंगे? गणेशियम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा? गणेश को अरे बोलो ना भाई, अरे देखा है ना? गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो मौलवी साहब? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या ये कोई मुकाबला? जरा झूम कर बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो तो सुना दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? शशांक के माना संस्कृत में चांद होता है, वायुर्द माना हवा, यर्मुग्र माना आग, वरुण माना सूरज। शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए मैंने दिया है, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए पता ये चला पहाड़ से बड़ा बलवान कोई नहीं है। हमने कहा ओ पंडित जी सुनो, याद रखना ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए, अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, और दुनिया वालों याद रखना मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए, वैसे ही आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। बेशक बेशक बेशक, याद रखना। हमने कहा फिर कैसे होंगे? न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ उनकी तरह, न पहाड़ उनकी तरह, फिर होंगे कैसे? कहा सुनना चाहते हो? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा के धार और कहा मदीने के ताजदार। बोलो 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 सुभान अल्लाह। कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो कैसे होंगे। आका मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल कैसे होंगे? हमने कहा बताएं। अब वो पंडित ने कहा लोगों शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। क्या बोलो सुभान अल्लाह।
और प्यार से सुभान अल्लाह, और लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ लोगों वो मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे होंगे, लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लाख हजो ज़कात कर लो, हज कर लो, ज़कात दे दो, लेकिन अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है सारी चीजें बेकार है। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है तो ये सारे अमाल तेरे बर्बाद है। याद रखना रब राजी तब होगा जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी होगे। मोइनुद्दीन कादरी का एक जुमला सुनकर जाना लोगो, मुस्तफ़ा राजी कब होंगे? मुस्तफ़ा राजी तब होते गए जब आपकी माँ घर में राजी रहेगी, जब आपके बाप घर में राजी रहेंगे। ओ बेटो, यहाँ मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर लाखों रुपए तुम स्टेज पर लुटा देते हो, अभी मोहम्मद अली फैजी भाई के सर पे आपने हजारों लुटा दिया है। हाँ हाँ लुटाना चाहिए, लेकिन लोगों जब वही बूढ़ी माँ और वो बूढ़ा बाप तुझसे दवा के लिए पैसे मांगते गए, तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती गए, तेरे चेहरे पे वो दरारें आने लगती गए। याद रखना मोइनुद्दीन कादरी पे लुटाना काम बाद में आएगा, माँ बाप के ऊपर खर्च करना पहले काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, शर्मा जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं गए, सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पैगाम क्या दिया है? कहाँ लोगो असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टर्ज गुणवती। कहाँ लोगो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे होंगे जब वो इस दुनिया में आएंगे बहुत सारी खूबियां लेकर आएंगे, लेकिन जो जाहिर तौर पर लोग उनकी खूबियों को देखेंगे वो 8 खूबियों के मालिक बनकर आएंगे। वाह सुभान। सुनना प्यारो, कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत देगा? भूल गए आप? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग, ऊंचा बोलो कितने लोग? 4 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। बता दूं या अगली बार? बता दूं? आप लोग क्या चाहते, बोलते बोलते मेरा इंतकाल हो जाए? तब बोलिएगा। हाँ, अगर मुस्तफ़ा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाए, मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर, अरे क्या खाना खिलाया, बहुत शानदार खाना खिलाया। एक आदमी के घर के खाने से पूरे गांव के खाने का टेस्ट पता चल गया है। हाँ, कभी बुलाइएगा तो आप। बहुत अच्छा, पूरे गांव को तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। माशाअल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। कहा लोगों 8 खूबियां लेकर आएंगे। का पहली खूबी क्या होगी? का गिरी नील गंधा, जब वो महबूब आएंगे कमरा क्या उनके पसीने में इतनी खुशबू शामिल होगी, जिधर से गुजरेंगे सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। फिर का दूसरी खूबी का शशांकम शरणम शीशमनम। कहा लोगों वो ऐसे होंगे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे रात की तारीकी में भी अगर जुल्फों को अपने चेहरे से हटा देंगे, जुल्फ लहराएंगे, चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, कमरा क्या सारा इलाका जगमग 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 रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छा, वाह। तीसरी खूबी कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मेरी तकरीर फैल जाएगी वरना।
कहा कैसी बातें बताएंगे, कहा लोगों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो उनकी बातों पे अमल कर लेगा दुनिया में रहेगा, इज्जतदार बन जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो कैसी बातें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मैंने क्या कहा, लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जो उनके बोलो। आका फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने कितने कितने? ऊंचा बोलो, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है झूम कर बोलो। 3 दोस्त थे। इसलिए कि मैं जानता हूं जब मैं बैठता हूं, अभी देखे स्टेज नाजिर भाई, स्टेज कितनी जल्दी खाली हुआ, लगता है 2021 में कोरोना हम ही लेके आए थे। हाँ देखिए, सबको मैं सुना और जब मेरी बारी आई धीरे धीरे सब निकल गए। हाँ यही इंसाफ है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो कितने? हाँ वही, उन्हीं को बचना ही होगा। इमाम साहब हमेशा आगे रहते हैं माशाअल्लाह। लेकिन लोगों मैं कहना चाहूँगा, बाहर से आने वाले मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस नजराने का हकदार बाद में है। सबसे पहले इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है आपके मोहल्ले के इमाम साहब हैं। क्यों? मैं 2 घंटा चीख चिल्ला कर चला जाऊंगा, बोल कर चला जाऊंगा, लेकिन ये इमाम साहब, आपकी माँ का जनाजा जब निकलेगा कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा, सबसे पहले यही इमाम साहब जाकर जनाजा पढ़ाने आगे आएंगे। हाँ, जो मोहल्ले के उलमा हैं, जो मोहल्ले के हुफ़ाज़ हैं, कारी कुर्रा हजरात हैं, उन लोगों को इज्जत है। क्यों लोगों जानते हो, ये कल भी आपकी ज़रूरत थे, आज भी आपकी ज़रूरत है, आगे भी आपकी ज़रूरत बनते नजर आएंगे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, आवाज नीचे ना हो तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर और बोल देगा। कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं कहीं 3 दोस्त जा रहे थे। लोगों पहले लोग ना पैदल सफर करते थे, आज बस का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, आज हवाई जहाज का जमाना है। पहले लोग जिनको अल्लाह दौलत दिया था वो लोग ऊंटिया घोड़े पर सफर करते थे, जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी वो पैदल सफर करते थे। सुनना प्यारे, आका फरमाते हैं 3 दोस्त थे, पैदल कहीं जा रहे थे। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आप लोग चुप रहे, कमेटी के जितने हजरात एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। अरे सामने में ये लोग कैमरा बन के, वरना ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। जी जी। एक जलसे में इमाम मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में एक लड़का का मुंह खोल के बैठा हुआ। हाँ? सबने कहा ए मौलाना, ए बाबू क्यों ऐसे बैठा हुआ है, जाओ उसको जगाओ। जब बेदार जब हुआ है, कहा क्या कर रहा था? सो रहा था। कहा नहीं। कहा फिर मुंह क्यों खुला था? कहा कि सब लोग देख रहे थे, मैं मुंह खोल के आपका कैमरा बना रहा था, वीडियो बना रहा था। हाँ ये हालत हो गई है। आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, जाते जाते कहीं सफर में जा रहे थे, जाते जाते शाम का वक्त हो गया। सुनना प्यारे, शाम का वक्त हो गया। तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर कोई सेफ्टी वाली जगह मिल रही है रात गुजारो, आगे खुखार जंगल है, अगर आगे रात में सफर करोगे जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने दोस्त थे? कहाँ जा रहे थे? सफर में। अब जब रात हो गई ना, तीनों ने सोचा ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह पे रात गुजारो। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझ रहे हो? गार, अरे वो अंदर जो खोखली जगह होती है पहाड़ में,
गार नजर आया, तीनों अंदर चले गए। रात को सोया, सोचा सुबह जब बेदार होंगे आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, रात को तीनों दोस्त सोए। बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का गार के मुंह पर आकर लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। क्या बात। जब बंद हो गया, सुबह उठा तीनों दोस्त, आंख खुली, रास्ता गायब। आगे हाथ मारा, रास्ता गायब। दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब। बाएं हाथ मारा, रास्ता मिल ही नहीं रहा। पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, मायूस हो गया, थक हार के बैठ गया। अब तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया, लोगों सुनो सुनो, अब तो यहाँ मोबाइल का भी दौर उस वक्त नहीं था कि फोन कर देता, हम लोग फंस गए अंदर पहाड़ के, लाओ जेसीबी लेकर आओ या बुलडोजर लेकर आओ, हमें बचा कर लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह लोगों, गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर थक हार कर बैठ गए। सर को पकड़ कर तीनों दोस्त बैठ गए। अचानक एक ने कहा, ए सुनो सुनो, मैंने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने जिंदाबाद। कहा था दूसरी बात ये बताऊंगा, बुराई मुसीबत में डाल क्या देती, बोलो, बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी करो, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। टाल देती है। जरा सुनना कैसे। कहा कि ऐसा करो, अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, अगर कोई नेकी याद हो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है, अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा देगा, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों ने मशवरा किया, तीनों ने, जरा सुनना सुनना प्यारे। ओ चाचा, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता, मौलाना ने कहा बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना ने कहा बैठ, तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? फिर बैठा। तीसरी बार जब खड़ा हुआ, मौलाना ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठल रह गए, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए, वो बैठा अकेले था। सुबह से मौलाना ने कहा, ए बाबू, उस वक्त जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, दुआ हो गई, जाओ। कहा, हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए। हम नाजिम साहब को रोके? बिल्कुल नहीं रोके नाजिर भाई को। हाँ, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, आवाज जिस वक्त बंद होगी उसी वक्त तकरीर खत्म हो जाएगी। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गार के अंदर। सुनना प्यारे, कहा कि ऐसा करो, नेकी अगर कोई है, नेकी की वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह लोगो, आका फरमाते गए, ए बेटा सुन लो मेरे लाल, सुनो। आका फरमाते गए, बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो फिर फरमाते गए, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा। सुनना गौर से प्यारे, आका फरमाते गए, पहले दोस्त दुआ करता गए, हाथों को उठाता गए और दुआ मांगने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो देता हूँ, मैं अपने बच्चों को पहले दूध पीने नहीं देता हूँ, मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने नहीं देता। सबसे पहले मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है जो बिस्तर पे पड़ी है, मैं अपनी बूढ़ी माँ को पहले दूध देता हूँ, तब जाकर अपनी बीवी को देता हूँ, तब अपने बच्चों को देता हूँ, तब मैं भी खाता हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों, याद रखना, इतना कहना था। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को
जानता है। एक दिन ऐसा हो गया, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। रात के 10 बज गए, वापस होते होते मैं 10 बजे रात में घर पहुंचा। बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध निकाला। रोजाना मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी माँ के सिरागले में पहुंचा, बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। ओ माँ के बेटो, जरा गौर से सुनना। कहा मेरी माँ सो चुकी थी। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता। साथ बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी भूखी सो जाऊं क्या, इतना कहना था। कहा या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मेरे मौला, मेरी बीवी रोते रोते सो गई भूखी, मेरे बच्चे रोते रोते सो गए। मेरी खैरत को गवारा न हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरी बीवी और बच्चे खाना खाकर शिकम सैर होकर सो जाए। अल्लाह अल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, जरा एक मर्तबा मुस्तफा के इश्क में बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ भूखी सोए, मेरी गैरत को गवारा न हुआ। पहला दोस्त पहाड़ के अंदर से दुआ मांगता है, रास्ता मिल नहीं रहा। कहा कि मेरी माँ जब सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, तब मेरी माँ नींद से बेदार हुई। सुभान अल्लाह। माँ के बेटो सुनना, कहने लगा मौला, मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ उठकर बैठ गई बिस्तर पे। कहने लगी मेरा लाल, तू सोया नहीं मेरा लाल? कब आया? था माँ 10 बजे रात को आया, तू सो चुकी थी। मेरा बेटा, तूने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? माँ, अगर मैं तुम्हें बेदार करता, तेरी नींद में खलल वाक़ हो जाती, कहीं तेरे दिल को तकलीफ हो जाती, इसी डर से मैंने बेदार न किया। कुर्बान जाओ लोगों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए। अब वो माँ बूढ़ी दुखियारी माँ, वो बीमार माँ बिस्तर पे अपने आंचल को उठाती गए और दुआ करती गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे कायनात, ये मेरा लाल है, ये मेरा बेटा है, जो मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरा बड़े देखभाल करता है। ए मौला, मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। ये मेरा बेटा है, मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में आका या अल्लाह मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। मैंने जो रोजे रखे गए, मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो मैंने सदका व खैरात किया गए, उस सदका व खैरात के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल के सदके में मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, मेरे बेटे को मेरे उठते हुए आंचल की वजह से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था लोगों। चाहिए माँ के बेटो जिनको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी तेज आवाज में बोलोगे चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी तो वहाँ, और ऊंचा बोलो माँ का वास्ता, माँ की मोहब्बत में झूम कर बोलो। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी तो वहाँ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी तो वहाँ। अब यही बोलने ही से काम चलेगा? पैसा तो सब लुटा दिया आप लोग। नहीं रखिए रखिए रखिए।
ये पैसा क्या है भाई? किसी ने कहा दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना। सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बस इतनी सी मोहब्बत की आवाज होगी। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और झूम कर बोलो, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मेरी माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ूंगा, आप लोग थक गए, तकरीर खत्म कर दूं? जरा हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं, ये मोहब्बत है। जी जी, ये मोहब्बत है। माशाअल्लाह, 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 सब सुनने को तैयार है। क्या नाम है? अकील भाई। अकील भाई जी। आप आगे पीछे मत करो, मैं बड़ा मुझे देखो मैं बिल्कुल सिंगल चेचिस का हूँ। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंचा बोलो भाई, ऐसा लगे नहीं कि रात के 3 बजने 3 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, बहुत तकरीर हो गई। अच्छा फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। क्या बहुत टाइम हो गया भाई, रोजाना बोलना होता है, ऐसे भी 2 घंटा आपने पहले मुझको बैठा दिया है। अच्छा बड़ी तेजी से चलो। तेरे आंचल की ठंडी हवा, सुभान अल्लाह। आहा हा, सुनना, कहा मेरे मौला कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, कितने? कहां फंस गए थे? गार के अंदर। अभी कौन दुआ मांग रहा है? बोलो बोलो बोलो, कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त दुआ मांग रहा है। अब जब दुआ मांगने लगा ना, कहा मेरे मौला मैंने माँ की इतनी खिदमत की गई, अगर ये काम तेरी रजा के लिए किया गया तो मौला इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुनो, आका फरमाते गए, अभी पहला दोस्त दुआ मांग रहा था, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेंका, अचानक पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ के बेटो जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरे दोस्त से कहा उसने, तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है। कहा जल्दी दुआ मांगना, फिर देखना क्या है, काम हो रहा है। अब दूसरे दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है, मैं लोगों को कर्ज देता था, एक दिन एक औरत मेरे पास कर्ज लेने आ गई, मैंने कहा सुनो सुनो, मैं तेरे साथ बदकारी करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, वो औरत वापस चली गई, लेकिन जब किसी ने कर्ज न दिया लौट कर मेरे पास आ गई, मैंने पैसे दे दिया, कहा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां बंद कर दो, खिड़कियां बंद हो गई, और वो सुराख घर के सारे बंद हो गए। अब उसके बाद जैसे कि मैं
उसके करीब पहुंचा, कहा या अल्लाह तू तो जानता है। वो औरत थर थर कांपने लगी। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, जब थर थर कांपने लगी इसने कहा ए औरत, जहाँ मैं और तेरे अलावा कोई घर में नहीं है, तू डर से क्यों कांपती है? तुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। कहा या अल्लाह इतना उस औरत का कहना था जैसे कि उस औरत ने कहा था। अल्लाह अल्लाह जब इतना सा कहा गए, वो औरत कहने लगी सुन, ये सही बात है, कोई नहीं देखता है, बंद कमरे में दुनिया वालों की आंखें नहीं देखती है, लेकिन परवरदिगारे आलम तो देखता है। आज भी मैं कहना चाहूंगा, ओ बदकारी करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ ताश के पत्ते खेलने वालों, ओ जुआ में मुलव्विस रहने वालों, नौजवानों, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। याद रखना, अगर कोई जुआ खेलता है, और ये जुआ सिर्फ ताश खेलने को नहीं कहते हैं, आज जो ड्रीम 11 निकला है, वो जो क्रिकेट में 50-100-200 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में सट्टा लगाते हो, याद रखना ये ड्रीम 11 खेलने वालों, ये भी एक जुआ है। और आका फरमाते हैं, अगर कोई जुआ खेलता है, अगर वो नमाज पढ़ने मस्जिद आएगा, बाहर वो वजू करेगा, जुआ खेलने वाला अगर ज़ाहिरन पानी से वजू करेगा, लेकिन वो ऐसे वजू किया जैसा कि उसने सूअर के खून से वजू किया। अल्लाह अल्लाह, आपने कभी सोचा कभी गुनाह करते हुए कोई देखे न देखे? अल्लाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह देखता है। वो औरत कहने लगी, कोई देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा है। इतना कहना था ना, कहा मैंने उस औरत को कहा पैसे ले, चली जा। वो औरत चली गई। मैंने उस दिन से जो तौबा किया, आज तक मैंने गुनाह दोबारा ना किया है। ए मौला, अगर ये तौबा मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता तो फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, पत्थर और हट गया, लेकिन सर निकला, जिस्म नहीं निकला। लंबी तकरीर न हो जाए, तीसरा दोस्त से कहा, तेरे पास कोई नेकी है? कहा है। अब तीसरे ने दुआ मांगा, कहा मेरे मौला, मेरे यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे। एक दिन ऐसा एक मजदूर आया जो बहुत दिनों तक काम किया, चला गया, पैसे लिया नहीं, मजदूरी लिया नहीं। अब मैंने सोचा क्या करूं? मैंने उसके पैसे को बर्बाद ना किया, एक बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा, बहुत सारी बकरियां हो गई। एक जमाने के बाद वो आया, फिर कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी वापस दो। इतना कहना था। कहा कि अल्लाह के बंदे सुन, वो जितनी बकरियां देख रहा है ना तू, वो सारी बकरियां तेरी है। अल्लाह अल्लाह। कहा मेरे मौला, वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक ना किया। अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। लोगों कुर्बान जाओ, आका फरमाते गए, पत्थर पूरा हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं? 4 लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। आखिरी बात सुनो, वही बेटा, पहला वही बेटा, जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा हो, माँ बाप की खिदमत करता रहे। जब माँ बाप दुनिया से चले जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा। ऐसे बेटे को, ऐसे माँ के बेटे को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब रूठे, माँ बाप न रूठे, रब रसूल न रूठे। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा आका फरमाते गए, दूसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम इनकम के बावजूद भी हराम का एक
लुकमा अपनी औलाद या घर वालों के मुंह में ना डालता हो, गरीब हो नमक रोटी खा ले लेकिन हराम का दाना को हाथ ना लगाए, ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स आका फरमाते हैं गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला, ऐसी सच्ची तौबा करे दोबारा गुनाह में पलट कर ना जाए, और गुनाह में जाना ऐसा हो जैसे गाय के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह ये गुनाह से वापस होने के बाद तौबा करने के बाद दोबारा उस गुनाह में ना जाए। आका करीम फरमाते गए कि ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान चौथी वो औरत, माँ बहनों सुनो, वो औरत जब तक दुनिया में जिंदा हो पर्दे में सिमट कर हो, नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, और जब तक दुनिया में जिंदा रहे शौहर राजी रहे, और जब दुनिया से जाने लगे तो भी उसका शौहर नाराज ना हो बल्कि शौहर राजी हो। ऐसी औरत जो पर्दे में लिपट कर रहती हो, नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, शौहर को राजी रखती हो, शौहर की फरमा बरदारी करती हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह ताला ऐसी औरत का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ऐसी औरत को जन्नत अता फरमाएगा।